हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों को नमस्कार। और मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 3.1 के जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। और जो अभी आपके लिए जो एक बैच चल रहा है त्रैमासिक परीक्षा बैच के नाम से, उसमें त्रैमासिक परीक्षा तक पूरा पूरा कराया जाएगा। पिछली वाली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से, उसके बाद 2 बार फिर रिवीजन करवाएंगे। आपका त्रैमासिक परीक्षा तक पूरा 3 बार हो जाएगा। तो जो बैच है वो त्रैमासिक परीक्षा बैच के नाम से ही है। आप डेली वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई जारी करें। यानी कि 3.1 का पहला क्वेश्चन करवा दिया है, अब 3.1 का दूसरा क्वेश्चन करवाना है मेरे को आज। और जितने भी बच्चे हो सभी भी करवा देते हैं आज। उसके बाद 3.2 कल करवाएंगे। अब क्लास डेली रहेगी, ये नहीं है कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करवा दिया। अब क्लास डेली रहेगी, तभी 3 बार हो पाएगा। वो आप डेली से डेली वीडियो को देखते रहें, क्लास डेली करवाएंगे। ये नहीं है कि एक दिन करवाई, 2 दिन नहीं करवाया, 3 दिन करवा दिया फिर नहीं करवाया, ऐसा नहीं करेंगे। अब कंटिन्यू ही करेंगे डेली क्लास, वो भी 5:30 पे। अब इसमें लिख ही दिया है, चलो मैंने इसमें लिखा है 2x - 3y = 8, इसको समीकरण 1 दे दिया है। और 4x - 6y = 9 = 2। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कीजिए। इससे तुलना करना है, बताना है कि रेखा संगत है या फिर असंगत है। इस प्रकार से बताना है। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, अब तो पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखेंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखने के बाद इन दोनों की दो चर वाले रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। फिर देखेंगे a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, उस हिसाब से। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। इसको समीकरण मैंने 3 दे दिया है। और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। इसको समीकरण 4 दे दिया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से करेंगे और समीकरण 2 की तुलना समीकरण 4 से करेंगे। समीकरण 1 लिखा है, इसकी तुलना हमें किससे करना है, समीकरण 3 से करना है। और समीकरण 2 की तुलना किससे करना है, समीकरण 4 से करना है। इतना सा करना है, इतना सा करना है। तो 2 यानी कि 1 की 3 से करेंगे तो यहाँ करेंगे इसकी तुलना। तो a1 का मान क्या है, a1 = 2 और b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 = -3। और c1 बराबर क्या है, देखो c1 बराबर क्या है, इसको 8 बदल लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो c1 बराबर है -8। ठीक है, तो इसी फॉर्म में बनाना है, इसलिए इसको इधर लाना पड़ेगा तो -8 हो जाएगा। अब क्या करना है, दूसरे के चौथे से करना है। तो a2 बराबर क्या है, देखो 4 और b2 बराबर क्या है, देखो -6। c2 बराबर क्या होगा, -9। आप करेंगे -9 नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर के समीकरण लिखे हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, इनको हम इसी फॉर्म में लेके आएंगे। इधर बराबर 0 रखा है तो इधर भी बराबर 0 रखना पड़ेगा।
तो यानी जो बराबर -8 बराबर 8 लिखा है, बराबर 8 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण 2 में बराबर 9 लिखा है, 9 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब तो होगा। तो यहाँ पे C2 का मान होगा वो -9 होगा। क्या होगा, -9 होगा, -9। अब देख लो A1/A2 बराबर 2/4 और B1/B2 बराबर -3/-6 कोमा C1/C2 बराबर -1/-9। यही आएगा, आप कहेंगे ठीक है। अगर इतना आता है तो देखो काट पीट कर लो, 2 का भाग 4 में दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस से माइनस तो कट रहा है, बट यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, यह माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ A1/A2 आएगा, A1/A2 आएगा, वो क्या आएगा बच्चे, 1/2, क्यों यहाँ 1 है नीचे 2 है। उसी प्रकार B1/B2 कितना आएगा, यहाँ 1 है नीचे 2 है तो 1/2। उसी प्रकार C1/C2 ये कितना आएगा, 8/9। अब मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं क्या? A1/A2 क्या 1/2 है, B1/B2 1/2 है, लेकिन C1/C2 क्या 1/2 है? आप कहेंगे नहीं है। तो C1/C2 है वो 8/9 है, 8/9 है, तुझे इसके बराबर नहीं है, लेकिन पहले के दोनों आपस में बराबर है। देखो 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, लेकिन यहाँ 1/2 नहीं है, यहाँ 8/9 है। 8/9 है तो यहाँ पे हमारा एक कंडीशन लगेगी, मैंने लिखा ही आपको तीनों की तीनों कंडीशन, आपको याद होना चाहिए। A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है C1/C2, बराबर नहीं है C1/C2। अगर इस प्रकार की कंडीशन लगती है तो हम कह सकते हैं रेखाएं समानांतर हैं। कैसी है रेखाएं, समानांतर हैं। और जब रेखा समानांतर होती हैं तो निकाय का कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन निकलता है। जब नो सॉल्यूशन निकलता है तो असंगत हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, असंगत हल होते हैं। हम कहेंगे अतः रेखाएं समानांतर हैं और निकायों के कोई हल नहीं होंगे, अर्थात असंगत हल है, असंगत हल होंगे। जब रेखाएं समानांतर हो तो असंगत हल होते हैं, और जब रेखाएं संपाती हो तो संगत हल होते हैं। संपाती में अनंतानिक हल होते हैं, और जब रेखाएं बाइसेक्ट कर एक दूसरे को यानी प्रच्छेद करें तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, उसको कहते हैं हम अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है तो वहाँ भी एक संगत हल होता है, लेकिन असंगत केवल जब रेखा समांतर हो तभी होगा, उसके अलावा जो 2 कंडीशन है उसमें संगत होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, केवल आपको करना क्या है, पहले की
तीसरे से तुलना करना है और दूसरे की चौथे से तुलना करना है, और तुलना करके क्या निकालना है, A1 कितना आएगा 2, B1 कितना आएगा -3 और C1 कितना आएगा -8। फिर दूसरे के चौथे से करना है तो A2 कितना आएगा 4, B2 कितना आएगा -6, C2 कितना आएगा -9 आएगा। अब यहाँ देखना है A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, C1/C2 बराबर 8/9। ये दो स्टार्टिंग वाली तो बराबर है आपस में, बट C1/C2 बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या आएगा फिर, A1/A2 बराबर है B1/B2 डैश नॉट इक्वल C1/C2। रेखाएं पैरेलल होंगी, यानी रेखाएं समानांतर होंगी। कॉपी कर लो। अब करवाते इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, और जो फोर्थ क्वेश्चन है आप लोग करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। सिंपल है, जो भिन्न वाले हैं वो भिन्न वालों को मैं करवा रहा हूँ, तीसरा और पांचवा। चौथा आपके लिए दे रहा हूँ मैं होमवर्क में, थोड़ा आपको भी देखना है कि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तीसरा क्वेश्चन खुद करोगे आप। कौन सा क्वेश्चन करवाना है इसका, जो भिन्न वाले हैं वो मैं करवाऊंगा, तो जो बच जाएगा चौथा क्वेश्चन जो भी है वो एक तुम्हारे दोनों के एक क्वेश्चन दूंगा केवल आपको होमवर्क में। अब इसमें लिखा क्या है, तीसरा क्वेश्चन तीसरा है जो है 3/2 तीसरा क्वेश्चन है ये। लिखा है 3/2x प्लस 5/3y 5/3y बराबर 7 लिखा है। इसको समीकरण 1 दे दिया है। फिर लिखा है 9x माइनस का 10y, फिर लिखा है 9x माइनस 10y बराबर 14, इसको समीकरण 2 दे दिया है। अब यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखना है और उनकी दोनों से तुलना करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको समीकरण 3 दे दिया। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको समीकरण 4 दे दिया। अभी जैसा किया था पिछला क्वेश्चन में, सेम प्रोसेस इसमें करना है। पहली की तुलना किससे करना है, तीसरे से, और दूसरी तुलना किससे करना है, चौथे से। ऐसा कर पाएंगे तो a1 बराबर कितना आएगा, a1 का मान है 3/2 और b1 का मान है 5/3 और c1 का मान है -7। कितना है, -7। अब -7 कैसे, क्योंकि मेरे को दो चर वाले लेके समीकरण में इसको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो बराबर 7 लगा है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, तो इस वाले फॉर्म बन जाएगा। इसीलिए C1 का मान -7 है। C1 का मान -7 है। अब दूसरे की चौथे से करना है तो A2 बराबर क्या आएगा, 9 है, और B2 कितना है, -10 है, और C2 कितना है, -14 है। अब देखो A1/A2 बराबर 3/2 बट्टे में कितना आएगा, A2 का 9। फिर B1/B2 5/3 बट्टे में -10।
C1 बट्टे C2 बराबर -7 अपॉन -14। अब यहाँ देखो, अगर इस प्रकार की भिन्न बनती है तो क्या करेंगे, जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो A1 बट्टे A2 बराबर 3 बट्टे 2 गुणा 9 और B1 बट्टे B2 बराबर 5 बट्टे 3 गुणा 10 और C1 बट्टे C2 यहाँ क्या आएगा, तो कुछ माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 बार, तो 1 बट्टे 2 यहाँ से आएगा। अब यहाँ कुछ काटपीट करो, 3 का भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 9 में 3 बार, यहाँ जाएगा कितनी बार, 5 का भाग 10 में 2 बार, यही आएगा आपका, यही आएगा। अब यहाँ देखो A1 बट्टे A2 कितना आएगा, ऊपर कितना बचा है 1, नीचे कितना बचा है 2 गुणा 3 6, तो A1 बट्टे A2 बराबर ऊपर कितना 1, नीचे कितना 2 गुणा 3 यानी 6, 1 बट्टे 6। उसी प्रकार B1 बट्टे B2 बताओ कितना है, ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 3 गुणा 2, 1 बट्टे 6, 1 बट्टे 6। और C1 बट्टे C2 क्या है, तो C1 बट्टे C2 है 1 बट्टे 2। मुझे ये बताओ क्या है, तीनों के तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं। देखो A1 बट्टे A2 1 बट्टे 6, B1 बट्टे B2 1 बट्टे 6, C1 बट्टे C2 बराबर 1 बट्टे 2। यहाँ आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, फिर वही कंडीशन लगेगी जैसे कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरे में लगा था, वही सेम कंडीशन लगेगी, यानी रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। सेम लिख देना वही जो अभी लिखा था, अतः रेखा समांतर होंगी, अतः रेखाएं, पहले कंडीशन लिख दो, A1 बट्टे A2, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नहीं है C1 बट्टे C2, नहीं है C1 बट्टे C2, तो अतः रेखाएं समानांतर होंगी और निकाय के असंगत हल होंगे, असंगत हल होंगे। कॉपी करो, सेम क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन है, तुम लोग करोगे। अब पांचवा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, चौथे क्वेश्चन को ट्राई करना, हो जाएगा। अब इसका चौथा क्वेश्चन तुम लोग करोगे, अब पांचवा क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका। पांचवा क्वेश्चन करवाता हूं। इसका पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4 बट्टे 3x प्लस 2y बराबर 8, और क्या लिखा है, और लिखा है 2x प्लस का 3y बराबर 12। इसको समीकरण एक दे दी, इसको समीकरण 2 दे दी। अब यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख लो। दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको अच्छे से रट जाना चाहिए, उसमें कुछ याद करने के लिए है नहीं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, कुछ है ही नहीं। A1x प्लस
b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको समीकरण 3 दे दिया। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको समीकरण 4 दे दिया। अभी बताया था समीकरण 1 की तुलना इनसे करते हैं और समीकरण 2 की तुलना हम 4 से करते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना 3 से करो तो यहाँ a1 बराबर कितना आएगा 4/3, यहाँ b1 कितना आएगा 2, यहाँ c1 कितना आएगा -8, यहाँ a2 कितना आएगा a2, अब दूसरे की चौथे से करना है तो a2 कितना आएगा 2, b2 कितना आएगा 3 और c2 कितना आएगा -12 आएगा। हो गया। अब देखो a1/a2 रखो 4/3, अब डायरेक्ट रख दो, अभी बताया था पिछली बार। अब b1/b2 2/3 और c1/c2 बराबर -8/12। अब यहाँ देखो ऊपर 4 है, नीचे 3 × 2 है। अगर मैं इस 2 का इस 4 में भाग दूं तो 2 बढ़ जाएगा, तो a1/a2 कितना देगा 2/3 है। b1/b2 कितना लिखा है 2/3। और यहाँ देखो माइनस से माइनस कट रहा है, -8 है, -12 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। और 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार, तो 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार, कितना आएगा 3 बार। यहाँ नहीं कि 2/3, तो यहाँ भी c1/c2 बराबर 2/3 आ गया। अब देखो सभी में ही 2/3 आ रहा है, इसका मतलब है a1/a2 बराबर 2/3 है, b1/b2 बराबर 2/3 आ रहा है और c1/c2 बराबर 2/3 आ रहा है। यानी कि तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं। अगर तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं। अगर रेखाएं समपाती होती हैं तो अनंत अनेकल होते हैं। अगर रेखाएं अनंत अनेकल होंगे तो सॉल्यूशन तो होगा, यानी कि फिर अनंत अनेकल होते हैं। यानी कि रेखाएं होंगी कैसी होंगी, फिर समपाती और संगत हल होंगे। कैसे हल होंगे, संगत हल होंगे। यानी कि जो यहाँ आ रहा है वो सभी में 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। क्या है 2/3, यहाँ 2/3 तो यहाँ भी 2/3, यानी कि तीनों ही आपस में बराबर हो गई। अगर तीनों आपस में बराबर हो गई तो रेखाएं कैसी होंगी, फिर समांतर नहीं होंगी, फिर समपाती होंगी। अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी रेखाएं, समपाती होंगी। समपाती होंगी और निकाय के संगत हल होंगी। क्या होंगी, निकाय के संगत हल होंगी। रेखाएं समपाती हो गई और निकाय के संगत हल होंगे। इतना सा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट्स करें कि क्लियर समझ में आ रहा है। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सी युग्म संगत और असंगत है। बताना तो वही है, संगत असंगत। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ग्राफी विधि के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर होना चाहिए। आप उस ग्राफ पेपर को स्टेशनरी शॉप से ले आना, तो मिल जाएगा, सभी जगह मिल जाएगा, उसको ले आना। इस प्रकार से एक ग्राफ पेपर ऐसा आएगा, ऐसा ग्राफ पेपर आएगा, वो आप ले आना। इस प्रकार से
उस पर डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, केवल ऐसा आएगा ब्लिंक वाला। डायग्राम तो खुद बनाना पड़ेगा आपको, इस प्रकार से आएगा। ऐसा आप ले आना, शॉप पे मिल जाएगा कहीं स्टेशनरी वाली पे। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 3.1 में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद 3.2 बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब इसको थोड़ा समझना है ध्यान से, ये थोड़ा ग्राफ वाला है। अब इसको कैसे करेंगे, ये लिखा है x प्लस के y बराबर 5 और ये लिखा है 2x प्लस 2y बराबर माइनस का नहीं है, प्लस का 10 है, प्लस का 10 है। अब इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, नहीं दिख रहा है थोड़ा, इसको x प्लस वाई लिखा है, अब दिख रहा होगा x प्लस वाई बराबर 5। दोबारा से लिख देता हूँ, ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा लिखा हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया, ठीक है। अब समीकरण 1 से जैसा मैं कह रहा हूं वैसा हिसाब से करवाओ। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को पहले कॉपी कर लो, बराबर 5। समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो करना है, अपनी मर्जी से x का मान रखो, लेकिन रखना है सबसे पहले 1 का ही, या तो x का मान रखो, अगर x का मान रखोगे तो y का मान निकलेगा, अगर y का मान रखते हो तो x का मान निकलेगा। अपनी मर्जी से रखना है, जो कुछ रखना है। तो समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 से करें सबसे पहले हम, तो समीकरण 1 में क्या हुआ, x बराबर, यानी कि x बराबर क्या रख लो, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर किसमें रखना है, समीकरण 1। अगर x का मान 0 रख दोगे तो 0 प्लस का y बराबर 5, तो y का मान कितना आ गया, 5, यानी कि y का मान कितना आ गया, 5, इतना आ गया। अब फिर क्या करो हम, अब फिर करेंगे x पर किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। फिर क्या करना है, समीकरण 1 में अब y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रख लो, किस में रखना, समीकरण 1 में। अगर y बराबर 0 रखोगे तो x प्लस का 0 बराबर 5। अब x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। समीकरण 1 में हमने x का मान अगर 0 रखोगे तो y का मान निकलेगा, अगर y का मान रखोगे तो x का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 में पहले मैंने क्या किया, x बराबर 0 रख दिया,
एक्स का मान 0 रखोगे तो वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। आ गया। अब फिर क्या किया हमने, समीकरण 1 में फिर से y बराबर 0 रख दिया। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x के बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। x बराबर 5 आएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 से जो प्राप्त हो रहे हैं, हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, इसके शून्याङ्क क्या, यानी कि निर्देशांक आ रहे हैं x और y। यहाँ हम देखेंगे क्या क्या प्राप्त हुए हमको, क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं। देखो पहले अगर मैंने x का मान 0 रखा, देखो y का मान पहले क्या रखा मैंने, x का मान पहले 0 रखा था। इसमें देखो x का मान 0 रखा, अगर x का मान 0 रखा तो अपना y का मान क्या निकल के आया, y का मान 5 निकल के आया, यही निकल के आएगा। ये है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या किया कि y बराबर 0 रख दिया, तो y का मान हमने 0 रखा, यह 0 रखो, यही रखा 0, तो फिर क्या आएगा, फिर x का मान 5 आएगा। x का मान क्या आएगा, 5 आएगा। x का मान 5 आएगा। ये समीकरण 1 से निकला है, ये पूरा क्या है, समीकरण 1 से निकला है। अब फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करना है आपको, सेम ऐसे ही करना है। अब समीकरण 2 से करना है तो x का मान और y का मान ऐसे ही करना है। अब यहाँ देखो जैसे करना है वैसे ही करना है, जैसा पहला समीकरण किया वैसे ही अब से दूसरा करना है। अब इसमें ऐसे करना है, अगर x का मान, अब यहाँ देखो अगर मैं इसमें भी x का मान, समीकरण तो लिखा क्या, इसको कॉपी कर लो पहले, 2x प्लस 2y बराबर 10। अगर यहाँ पे अगर x का मान 0 रखता हूँ मैं, इस पूरे को अगर 0 कर दूँ, 0 कर दिया, अगर x का मान 0 करेंगे तो जो 2y बराबर कितना है, 10 आएगा। यहाँ x का मान 0 रखोगे तो 0 प्लस का 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10, यानी कि y का मान क्या आएगा, फिर 10/2, तो y का मान आएगा अपने पास 5, y का मान आएगा 5। ठीक है। अगर मैं फिर यहाँ से अगर y को 0 कर दूं, चलो मैंने y को 0 कर दिया, अगर इस y को 0 करेंगे तो फिर क्या करेंगे, 2x प्लस का 0 बराबर 10, तो यहाँ भी x का मान क्या आएगा, फिर 5 आएगा। x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब समीकरण 2 समीकरण 1 दोनों के अपने पास, यानी कि दोनों के ही निर्देशांक निकल के आ गए हैं। पहले के जो निर्देशांक आए हैं 0,5 और 5,0, समीकरण दूसरे के जो निर्देशांक आए हैं 0,5 और 5,0। इसका मतलब है दोनों के दोनों जो निर्देशांक निकल के आए हैं, कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं, वो सेम आए हैं। तो किस प्रकार से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है, यह देखिए। मेरे पास इस प्रकार से, इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। इसमें होता है पॉजिटिव, ए होता है नेगेटिव, और ए होता है पॉजिटिव, इधर y होता है नेगेटिव। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। जिस पॉइंट पर x अक्ष और y अक्ष दोनों बाइसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ आता है 0, इधर के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इधर माइनस का आएगा, इधर किसका आएगा, जो माइनस का आएगा। 1 2 3 4 5, इधर किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, माइनस 5, इधर किसका आएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर किसका आएगा, प्लस का आएगा, 2 3 4 5 6। अब समीकरण 1 लिखा है
उस समीकरण के निर्देशांकों को पहले इस ग्राफ में प्रदर्शित करो। तो समीकरण 1 के जो निर्देशांक है अपने पास, इसका मतलब होता है पहले x होता है, पहले 0। निर्देशांक मतलब होता है पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y आता है, इस प्रकार से ऐसे ही लगते हैं हम लोग। तो x का मान 0 है, यानी x का मान 0 यहाँ, y का मान 5 है तो y का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो y का मान पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, तो पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो ये कितना आएगा फिर 0,5। फिर दूसरा क्या है इसका 5,0, x का मान 5 है यहाँ आएगा, तो y का मान 0 है तो y का मान तो 0 है, तो ये आएगा फिर 5,0। अब दोनों को आपस में मिलाओ, पहले दोनों को मिलाएंगे, कुछ इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगा, यानी 0,5 और 5,0, इसको मैं बोलूंगा किस रेखा से बना हुआ है, x + y = 5। इसको रेखा का नाम देंगे x + y = 5। इसी के तो निर्देशांक हैं आपने कहा, ठीक है। अब दूसरे में क्या करेंगे हम, x का मान क्या है 0 है, x का मान 0 है, y का मान 5 है तो y का मान 5 फिर से यही आ रहा है। फिर x का मान 5 है, x का मान 5 है, y का मान 0 है, y का मान 0 है। इसका मतलब है कि रेखाएं हैं संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरे तो उन रेखा को हम कहते हैं संपाती। फिर से बता रहा हूं, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरे तो उन रेखाओं को हम कहते हैं संपाती, कोसेंट्रिक लाइन। संपाती कहते हैं उन रेखाओं को, जैसे कि तो इसी के लिए भी क्या है, ये रेखा काम कर रही है x + y = 5 और 2x + 2y = 10, इसके लिए भी यही। तो दोनों की दोनों रेखाएं कैसी होंगी, फिर इसी के ऊपर से तो गुजर रही है, तो इसी के ऊपर से गुजरेगी, इस प्रकार से गुजरेगी। तो ये भी एक प्रकार से हम 2x + 2y = 10 हम कहेंगे। अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं और निकाय के संगत हल है, निकाय के संगत हल है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है। बहुत अच्छे से समझाइए, एक बार और समझा रहा हूं आपको कैसे करना है। देखिए, आपके पास में दो समीकरण दिए होंगे। समीकरण 1 दिया है x + y = 5, समीकरण 2 दिया है 2x + 2y = 10। अब यह करेंगे क्या, हम पहले समीकरण 1 को पकड़ो या समीकरण 2 को पकड़ो। हमने समीकरण 1 को पकड़ लिया है। अब उस समीकरण में क्या किया मैंने, x और y, x y के मान निकालना है इसमें। अगर x का मान अगर 0 रखता हूं मैं, x का मान 0 रखता हूं तो y का मान 5 आएगा। अगर y का मान 0 रखता हूं तो x का मान 5 आएगा। अब देखा, ठीक है। अब समीकरण 2 देखेंगे तो 2x + 2y = 10। अगर मैं x का मान 0 रखता हूं, यहाँ 0 रखूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा और 2y = 10 आएगा तो y का मान 5 आएगा, तो y का मान 5 आएगा। अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो x का मान क्या आएगा, पूरा y 0 हो जाएगा जी। y का मान 0 रखोगे तो 2y पूरा 0 हो जाएगा जी, और 2x = 10 आएगा तो x का मान क्या आएगा, फिर 5 आएगा। x का मान 5 आएगा। अब फिर क्या करेंगे हम, इस प्रकार से एक पेपर होगा आपके पास, यानी कि ग्राफ पेपर होगा। अब उसमें क्या करेंगे हम, पहले समीकरण 1 के जो निर्देशांक निकल के आए हैं उनको प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इस रेखा पर, यानी यहाँ पर। उसके बाद जहां भी मिलेंगे उसको आपस में मिला देंगे। जैसे समीकरण 1 के पहले 0,5 आए थे,
फिर 5,0 आया था। फिर हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को आपस में ला दिया। अगर दोनों बिंदुओं को आपस में ला देंगे तो एक रेखा बनेगी। वो जो रेखा बनेगी वो एक रेखा x + y = 5 बनेगी। कहो समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट्स में लिख देंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। उसके बाद समीकरण 2, अब इसके समीकरण 2 है। समीकरण 2 के जो निर्देशांक निकल के आए हैं उनको दर्शाएंगे। तो दोनों के सेम निकल के आए हैं, तो सेम निकल के आए हैं तो यही आएंगे। फिर तो रेखा क्या होगा, फिर एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी। आपने कहा एक दूसरे के ऊपर से कैसे गुजरेगी, तो एक दूसरे के ऊपर से रेखा तभी गुजर सकती है जब दोनों रेखाओं के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक सेम आ रहे हो, तभी तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर सकती है। तो ऐसी रेखाओं को हम संपाती रेखा कहते हैं। और संपाती रेखाएं होंगी तो कैसी होंगी, फिर अनंत अनेक हल होते हैं। वो अनंत अनेक हल होते हैं तो संगत हल होते हैं। यही इसमें पूछा गया था कि बताइए रेखाओं के संगत हल हैं या असंगत हल हैं। अगर संगत हैं तो ग्राफी विधि से इसको हल कीजिए, तो हमने इसको हल कीजिए। इतना सही है, इसमें कर लो कॉपी। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन करवाते हैं। दूसरे में और क्लियर आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में और समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए दूसरे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो दूसरा है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। फोर्थ क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, x - y = 8। एक काम करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं दोनों को। x - y = 8, इसको समीकरण 1 दे दिया। इधर लिखेंगे हम क्या कि 3x - 3y = 16। यहाँ क्या करेंगे हम, x और y, इसके क्या करेंगे हम, निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते चलो, आपको समझ में आएगा। x - y, अगर अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 0 ही रखें। चलो अब की बार मैं आपको 0 नहीं रख के बता रहा हूँ, दूसरे से करवा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे y का मान 1 रख दूँ, अगर y का मान 1 रखेंगे तो माइनस का 1 ना हो जाएगा। y का मान 1 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, अगर x का मान 1 रखेंगे, यहाँ x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो फिर y का मान क्या आएगा, इधर जो 1 है उधर जाएगा तो माइनस का आएगा तो 7 आएगा। 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, फिर 7। x का मान 1, y का मान क्या आएगा, फिर माइनस का 7 आएगा। यही आएगा, माइनस का 7 आएगा। अगर x का मान 1 रखोगे, y का मान 1 रखोगे तो x का मान 2 आएगा। अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, y का मान माइनस का 7 है। अब दूसरे में x और y यहां देखिए, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मान मैं बोल रहा हूँ वही रखो।
ऐसे क्वेश्चन में आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखें। अब यहाँ देखो, अगर मैं x का मान 1 रख देता हूँ, चलो 1 रख देते हैं x का मान, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। x का मान 1 रखा मैंने, अगर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा, तो माइनस का होगा तो ये 15 बचेगा, तो प्लस का 15 है तो क्या आएगा फिर माइनस का 5 आएगा। कैसा आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि x का मान 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या बचेगा फिर 3 हो जाएगा ना, तो माइनस का 13, 16 में से 3 कम करेंगे तो क्या बचेगा 13, सॉरी माइनस का 13, माइनस का 13 बट्टे कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ माइनस का 13 बट्टे कितना आएगा 3 आएगा, माइनस का 13 बट्टे 3 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर x का मान 1 रख रहे हो, x का मान 1 रखोगे तो 3 होगा, 16 में से 3 गया तो 13, और 13 बट्टे 3 माइनस का। अगर यहाँ y का मान 1 रखते हो तो फिर क्या आएगा 3 आ जाएगा जी, माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 19 बट्टे 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 19 बट्टे 3, हम लिखेंगे यहाँ पे 19 बट्टे 3, 19 बट्टे 3, 19 बट्टे 3, 19 बट्टे 3 लिखा हुआ है, ये नीचे 1, 19 बट्टे 3 कब आएगा, जब y का मान 1 रखेंगे। अगर y का मान 1 रखते हैं तो कितना आता है, y का मान 1 रखते हैं तो 3 इधर आ जाएगा 19 बचेगा, 3 कैसे भाग जाएगा तो 19 बट्टे 3 आ गए। अगर x का मान 1 रखते हो तो 3 इधर आएगा तो माइनस का 13 बचेगा, सॉरी 13 बचेगा प्लस का, लेकिन माइनस का भाग देंगे तो माइनस का 13 बट्टे 3, ये माइनस का 13 बट्टे 3 लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या, ये माइनस का 13 बट्टे 3 लिखा हुआ है। माइनस का 13 बट्टे 3 लिखा है जी, बोल रहा हूं मैं, अब दिख रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब तो हमको इनके जो निर्देशांक निकल के आए हैं उनको हमें प्रेजेंट यानी रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम में, और क्वेश्चन हो जाएगा। अब कैसे करना है, यह क्या होता है 7, यह 4 था, ये 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले समीकरण इनको रखना, x का मान क्या है 9, y का मान क्या है 1, तो x पर 9 कदम चल रहा है, ये x पर 9 कदम चलेंगे, थोड़ा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो x का मान 9 आ जाएगा, 6 7 8 9 इस प्रकार से। तो x का मान 9, y का मान 1, तो y का मान 1 है, यहाँ आएगा 9,1, 9,1 यही आएगा। फिर देखेंगे x का मान 1 है, y का मान माइनस का 7 है, x का मान 1 है, x का मान 1 है, लेकिन y का मान माइनस का 7 है, y का मान माइनस का 7 है, कितना है माइनस का 7 है, तो नीचे जाएंगे माइनस का 7, यहाँ 6 7 माइनस का 7, x का मान 1, तो x का मान 1 माइनस का, तो 1 कॉमा माइनस का 7, 1 कॉमा माइनस का 7 यहाँ आएगा, 1 कॉमा माइनस का 7। अब पहले क्या करो, इनको सबको मतलब पहले जो समीकरण है उनके बिंदुओं को आपस में लाओ, तो जो इस प्रकार से रेखा गुजरेगी, इस प्रकार से रेखा गुजरेगी,
यहाँ इस प्रकार से गुजरेगी। इसको नाम दे दो आप जो भी है, x माइनस वाई बराबर 8। अब फिर क्या करेंगे हम, x बराबर 1 है, समीकरण 2 के बिंदुओं को देखेंगे। x का मान 1 है, x का मान 1 है, पॉजिटिव है, लेकिन y का मान क्या है, 13/3। 13/3 थोड़ा 4 से ज़्यादा होगा। अगर 13 की जगह यहाँ पे 12 होता तो 12 में 3 का अगर भाग देते तो 4 आता, तो 4 से हल्का से ऊपर जाएगा, यानी कि 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा माइनस का, तो y का मान यहाँ, x का मान 1, यानी कि यहाँ आएगा 1 कॉमा माइनस का 13/3, यही आएगा। एक कॉमा माइनस का 13/3। फिर दूसरे को देखेंगे हम, x का मान क्या है, 19/3। अगर यहाँ पे 18 होता, x का मान 6 आ जाता, तो 19 है तो 6 से हल्का सा ज़्यादा होगा x का मान यानी 6 यहाँ आएगा, यही आएगा। अगर यहाँ आएगा तो यहाँ क्या आएगा फिर 19/3, लेकिन y का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ आएगा। तो 19/3 क्या है, 19/3, 1। अब फिर क्या करेंगे हम, जहां जो बिंदु हैं उनको आपस में मिलाओ, इस प्रकार से मिलाएंगे, यहाँ इस प्रकार से। तो इसको, इस वाली रेखा, इसको नाम क्या देंगे, तो इसको नाम देंगे, जो दूसरा समीकरण दिया है, दूसरा क्या दिया है, 3x माइनस 3y बराबर कितना, 16। अब यहाँ देखो, तुझे इस प्रकार की रेखा बननी है जो आपस में मिलेंगी नहीं, तो रेखा कैसी होंगी, समांतर होंगी, वो असंगत हल होंगे। फोर्थ क्वेश्चन का दूसरा, संगत हल होंगे, सही है। फोर्थ क्वेश्चन का दूसरे में क्या है, रेखा संपाती होंगी, यहां लिख देंगे, रेखा कैसी होंगी, मिल ही नहीं रही है, अतः रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी रेखाएं, समांतर होंगी, अर्थात असंगत हल होंगे, कैसे हल होंगे, रेखाएं समांतर होंगी। देखो दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी नहीं, आपस में। ये पहली रेखा है x माइनस वाई बराबर 8, और एक दूसरी रेखा है 3x माइनस 3y बराबर 16। ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी नहीं, समांतर होंगी, और समांतर होंगे तो रेखाओं के असंगत हल होंगे, यानी कोई हल ही नहीं होगा, तो फिर कैसी होंगी, असंगत हल होगा। कॉपी कर लो। इसी प्रकार से करना है आपको। अब इसका तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ का तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, तीसरा मैं करवा रहा हूं। तुम लोग तो देखो समझ में आ रहा है, अगर आता है तो करके देखो, एक आध क्वेश्चन तुम लोग भी करो, खुद कर पाएंगे तभी तो पता चलेगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ूंगा, और तीसरा क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x प्लस वाई लिखा हुआ है
2x प्लस वाई प्लस वाई और 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब इसमें भी क्या पूछा है? संगत पूछा है। संगत है असंगत है? अगर संगत है तो ग्राफिक विधि हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से करेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन में करेंगे कि अपनी मर्जी से x और y के मान कुछ भी रख सकते हैं। और आपको क्लियर कर दूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा x का या y का मान पुट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा 0 रखें। अगर 0 रखोगे तो अपने वक्त x का मान या y का मान तो 0 हो जाएगा और दूसरा मान बहुत जल्दी निकल आएगा जो भी बचेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप x का मान 0 रखेंगे अधिकतर, और फिर जो आपके ऊपर है कुछ भी रख सकते हो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप x और y के मान ज़्यादा से ज़्यादा 0 रखें। इसलिए दूसरा जो वेरिएबल निकल के आएगा उसको हम जल्दी से निकाल पाएंगे x का या 0 रखने पर। तो आज के लिए फिर इतना ही, और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो अगली वीडियो करवा देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देख नहीं पाते होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट्स करें। अगर आप जहाँ भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं उस कमेंट्स का अगली वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा जहाँ भी आपको डाउट आती है। तो आपको एक अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ना है तो आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि आप रिवीजन जरूर करें। मेरा इतना रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। हमने आज का वीडियो देख लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप पिछला रिवीजन जरूर करें। तभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे की वीडियो को देखते रहें या आगे का पढ़ता रहें और पीछे की जो भी हमने पढ़ा है या आपने जो भी कुछ पढ़ा है कहीं से भी कि आप उसको भूल जाओ। तो एक रिवीजन जरूरी है, तभी तो आप सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए। और आप अपने दोस्त यारों को बताओ त्रैमासिक परीक्षा बैच के बारे में। बहुत अच्छा शानदार बैच है, उसमें से एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाते चलेंगे उस हिसाब से। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।